हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से मैं जुपिटर की बात करना चाहती हूँ आप लोगों से कि आज गुरुवार ही है तो गुरुदेव की ही बात करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनाइज। ठीक है, मेरे लास्ट वीडियो इसी मैंने बनाया था। एक्चुअली फॉर सम बिग हेल्थ इश्यूज़ मैं भी फेस कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरा गला गया हुआ है, मेरे को बहुत ज़्यादा ओवरलोड फीवर है और एनर्जी का जो आई कैन से एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल डाउन हो चुका है। तो बहुत मुश्किल हो रही है हर रूटीन वर्क के लिए भी। तो आई एम सॉरी फॉर कि मेरी जो वीडियो है उसमें इतना ज़्यादा पावर आपको फील नहीं हो पाएगा, या मेरी आवाज़ या मेरी जो एनर्जी होती है हमेशा उसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त लैक हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। सॉरी फॉर दैट। तो जुपिटर की बात करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट करने वाले हैं इन जेमिनी। मेरा लास्ट वीडियो है, आप देख सकते हैं। आज बात करूंगी कि जुपिटर जब जेमिनाइज में ट्रांजिट करेंगे तो उस समय किस लेवल की एनर्जी हमारे पास आएगी, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। लेकिन अगर जेमिनाइज में ऑलरेडी हमारे पास या हमारे नटल चार्ट में कोई अगर प्लैनेट ऑलरेडी से है इन आवर नटल चार्ट, और जैसे ही जुपिटर का ट्रांजिट उसके ऊपर से हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक एनर्जी हमें फील होने वाली है, या बिकॉज ऑफ द जुपिटर्स एनर्जी, और जुपिटर अतिचारी भी है तो एनर्जी का लेवल तो वैसे बहुत हाई होता है वो नजर आता है। ठीक है, उसके अलावा जुपिटर जैसे ही प्लैनेट के ऊपर से गुजर रहे हैं तो क्या असर होने वाला है, वो प्लैनेट बिकॉज ऑफ द जुपिटर्स एनर्जी हम तक उसकी जो इफेक्ट है वो क्या लेवल पर फील होता हुआ नजर आएगा। जेमिनी साइन तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में बताई है कि जेमिनी साइन तो वैसे भी लर्निंग का है, एफर्ट्स का है, हमारी स्किल्स का है, कम्युनिकेशंस कॉन्टैक्ट्स का है। लेकिन इसमें अगर कोई प्लैनेट है तो क्या असर होगा, ठीक है। और अगले 5 महीने का ये वीडियो बना रही हूँ, 18 अक्टूबर तक का है, 14 मई से 18 अक्टूबर, 5 महीने के लिए क्या असर होगा, ठीक है। तो आज सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं। अगर आपके जेमिनाइज में कोई प्लैनेट है तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट की एनर्जी हम तक किस लेवल पर आती हुई नजर आएगी बिकॉज ऑफ द जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर इस समय वृश्चिक नक्षत्र में है, इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। सबसे बात करते हैं सन की। अगर आपकी जेमिनाइज साइन में इन योर नटल चार्ट सन है, ठीक है, ऑलरेडी यू आर वेरी मच ईगोइस्टिक पर्सन व्हेन यू टॉक विद अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट इट। जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट करेंगे ओवर योर सन, या एक ही जोड़े में सन और जुपिटर साथ में रहने वाले हैं जेमिनाइज, कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, या आपके सराउंडिंग लोग हैं, या आपका एक इमेज है इन द सोसाइटी की बात कर लूँ, या आपके फ्रंट ऑफ योर ग्रुप्स, या फ्रंट ऑफ और योर कलीग्स है, जो सराउंडिंग जो लोग हैं, आपके आसपास जो लोग रहते हैं, वो सारे लोग जेमिनाइज में आते हैं, ठीक है। तो उनमें डेफिनेटली आपका पावर बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऑलरेडी आई सेड यू आर वेरी मच इगोइस्टिक पर्सन व्हेन यू आर टॉकिंग विद अदर्स, क्योंकि जब सन आते हैं जेमिनाइज में होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान जब बात करता है तो उसके बात में एक ईगो, एक प्राइड, एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक अथॉरिटी लेवल झलकता है। और जैसे जुपिटर आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपने सराउंडिंग लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल फील करेंगे, यानी कि लोग आपको बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करेंगे, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा इस समय अगर आपका किसी भी पढ़ाई की तरफ जाना है, या आप लर्निंग चीज़ सीख रहे हैं, या आप बिजनेस में हैं, या आप जॉब में भी हैं, तो इस समय आपको बहुत अच्छे लेवल के कि आप बहुत अच्छे एडवाइज़र बन के निकलेंगे इस समय फॉर द अदर्स। आपको एडवाइजर्स मिलते हुए नजर आएंगे और आप एडवाइज़र ही बहुत अच्छे बनेंगे। इस समय आप लोगों को राय देंगे, अच्छा बुरा सही गलत, और लोग आपकी बहुत रेस्पेक्ट करेंगे। आपका सराउंडिंग लोगों के साथ में एक रेस्पेक्टफुल बिहेवियर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जॉब के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा अगर बिजनेस में है तो भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस समय आपको अथॉरिटी लेवल से कुछ बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। उसके अलावा जॉब बिजनेस अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं, आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो इस समय कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई का लेवल बहुत बेटर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर फिर से 9 साल के बाद आएंगे और हर 12 साल में आते हैं, ट्रांजिट करते हैं, ठीक है। बट आफ्टर 9 ईयर्स आएंगे। तो इस समय कहीं ना कहीं आपका जो पढ़ाई का लेवल है,
या यूनिवर्सिटी का लेवल है या कॉलेज का लेवल है, वो कहीं ना कहीं अप होगा और आपको बहुत अच्छे लेवल की सफलताएं भी मिलेंगी इन योर एजुकेशन। डेस्टिनी साथ दे रही है। जब आप कोई भी काम कर रहे हैं या किसी के साथ बात कर रहे हैं, आपको किसी कोई काम मनवाना है, सपोर्ट सिस्टम आपके लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। एक छोटे से एफर्ट्स में ही बड़े लेवल का काम हो जाना, किसी को रिक्वेस्ट करनी है, कोई चीज़ अप्लाई करनी है, बिकॉज जुपिटर और सन दोनों ही एक जोडिएक में आ रहे हैं, वो भी जेमिनाइज में आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्किल्स डेफिनेटली शार्प होगी। इस समय आप बहुत ज़्यादा एक स्पीच वाला जो इंसान होता है ना, बहुत जिसका रुआब है सराउंडिंग लोगों के बीच में, ठीक है, आसपास के लोगों के बीच में। उसके अलावा ऐसा इंसान है जो कि अपनी बात बहुत इजीली मनवा लेता है, उसकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रेजेंस बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जेटिक होती है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस समय आपका ईगो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सन इज देयर, सन इज कारक ऑफ ईगो, प्राइड, और उसके बाद जुपिटर स्टबर्न नेचर, लेकिन और ईगो ऑफकोर्स जुपिटर वाली बहुत ईगोइस्ट होती है, क्योंकि उनको अपने ज्ञान का ईगो होता है, और जेमिनाइज में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपका ईगो प्लस होता हुआ नजर आ रहा है। 1+1 = आपको ईगो ज़्यादा आपकी फील होगा इस समय, आपको फील होगा या नहीं होगा, लेकिन सराउंडिंग लोगों को डेफिनेटली फील होता हुआ नजर आएगा। इस समय काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स का आप कट ऑफ कर सकते हैं जिनके साथ इमोशनली जुड़े हुए थे इस बिफोर दिस टाइम, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ऐसे ग्रुप्स में भी एंट्री कर सकते हैं जहाँ की आप बहुत एजुकेशनिस्ट लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जिनका एक रुआब है, जो एक एजुकेशनिस्ट है, जो कि पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा ऊंचाई की तरफ देखते हैं, या बहुत ज़्यादा एक कैन से सोसाइटी में जिनकी बहुत ज़्यादा इमेज है, ऊंची इमेज है कैन से, ऐसे लोग साथ आपकी मिलना जुलना बात करना, इट्स लाइक दिस थिंग्स। उसके अलावा इसमें आपको भी स्किल्स में जा रहे हैं, एफर्ट या आप सीखने भी जा रहे हैं, तो आप उस लेवल में सीखेंगे जो कि आपको और ऊंचा कद देगा, आपकी पोस्ट ऊंची करेगा। एजुकेशन छोटी मोटी एजुकेशन नहीं, बेटर थिंग्स, या पर्टिकुलर अगर मुझे चीज़ भी सीखनी है तो पर्टिकुलर कॉलेज से सीखनी है, पर्टिकुलर कंपनी में ही मुझे अप्लाई करना है, जैसे आपकी ग्रेड बन रही है, ऊंची हो रही है, तो इट्स अ गुड थिंग्स फॉर यू। इस समय कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर काम करते थे विथ योर रिलेशनशिप, विथ योर सराउंडिंग लोग, फ्रेंड सर्किल, तो इस समय हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कट ऑफ हो, क्योंकि आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया, लोगों को से कांटेक्ट करने का नज़रिया या कम्युनिकेशन करने का नज़रिया, या आपका जो एक्टिविटी है बहुत डिफरेंट टाइप की होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इस समय आप बहुत पैटर्न्स में भी जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग जिनका टाइम पास कर रहे थे, बहुत ईजीली घूमना फिरना हो रहा था, सडनली विल कट ऑफ विद दैट टाइप ऑफ पीपल्स कि नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो चीज़ें अच्छी है, बट आई ऑलरेडी सेट कि ईगो का जो लेवल बढ़ रहा है, इस समय आप अपने करियर को या अपनी जो आपकी सोसाइटी में जो आपकी इमेज है उसको बहुत ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे। गुड थिंग्स इज देयर, अच्छी चीज़ें इस समय इस तरह से होती नजर आ रही है, और लर्न भी करेंगे। आपकी जो एफर्ट्स है उसमें भी कहीं ना कहीं आप डबल तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। टाइम इज़ गुड, नो डाउट, बट इस समय जितना धर्म के साथ चलेंगे उतना बेटर है। इफ़ यू आर डेटिंग विद समवन और इज चैटिंग विद समवन, सम ग्रुप्स और सम सोशल मीडिया, तो सडनली यू विल कि मुझे अगर शादी करनी है तो मैं डेटिंग करूँगा, अदरवाइज आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट टाइप, क्योंकि बहुत मेच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस तरह की चीज़ें आपके बढ़ रहा है। अब बात करते हैं, अगर आपके मून जेमिनाइज में है और जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाइज में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं मून की आप तक क्या एनर्जी आती हुई नजर आ रही है, ठीक है। देखिए, मून और जुपिटर दोनों मिलकर सबसे पहले तो गजकेसरी योग बनाते हैं, पहली चीज़ तो ये, लेकिन ये जेमिनाइज है। मून अगर जेमिनाइज में है तो ऑलरेडी यू आर टू मच सेंसिटिव पर्सन, आप बहुत इजीली लोगों के साथ इन्फ्लुएंस होकर के लोगों के साथ मित्रता कर लेते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपनी सीक्रेट शेयर कर लेते हैं, या दूसरों के सीक्रेट्स निकालना भी आपको बहुत बेटर तरीके से आता है। यू आर वेरी, कहते हैं ना, एक मजा हुआ इंसान जो बहुत इमोशनल लेवल पर अपना बना लेता है, बात कर लेगा, सुख दुख बांट लेगा और अपनी बात भी कह देगा, इस तरह के आप इंसान हैं ऑलरेडी से। जुपिटर आ रहा है, कहीं ना कहीं इस समय जुपिटर आपके मून को बहुत अच्छे लेवल पर सपोर्ट देगा। व्हेन यू आर इन ग्रुप्स, व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, व्हेन यू आर स्पीकिंग विद अनदर पीपल, और अगर आप इस समय आप हो सकता है कि नए मित्र बनाएं, ठीक है, ऐसे लोग बनाएं जहाँ की आपको बहुत मेच्योर इंसान बनाएंगे, सबसे पहले तो ये बात है। उसके अलावा इस समय आप बहुत बेटर एडवाइज़र बनकर के बाहर निकलेंगे,
ऐसा इंसान बहुत बेटर एडवाइज़र बनता है जो मून और जुपिटर साथ में होते हैं। हर कोई इंसान आपसे एडवाइस लेने आएगा, हर कोई और ज़्यादा अपने सीक्रेट शेयर कर देगा, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा करेंगे, हो सकता है मंदिरों की बहुत ट्रैवलिंग करें या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों को सीखें रिलेटेड योर धर्मा, लाइक बहुत ज़्यादा मंत्रों को सीख रहे हैं, भजन को सीख रहे हैं, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे हैं विद योर धर्म, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि कुछ धर्म से रिलेटेड चीज़ें भी सीखें, बहुत इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करेंगे अपने आप को विथ योर धर्म, विथ योर पैटर्न्स, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों में एंट्री भी करेंगे जहाँ की बहुत ज़्यादा धर्म की बुक्स होती हैं, जो कि जो पुरानी बुक्स है उसको पढ़ना, उसमें बहुत इमोशनली डीपली चले जाना, उनका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, एंड यू वांट टू कि मैं अपने लिए अपनी कोई नई स्पीच स्टार्ट करूँगा या मैं खुद अपने लिए कोई नई बुक लिखना शुरू करूँगा, बिकॉज जेमिनी इज है, कहीं ना कहीं रिटर्न इज़ देयर, रिटर्न राइटिंग इज़ देयर, ठीक है, स्पीकिंग इज़ देयर। इस समय अगर आप सोशल मीडिया पे भी हैं तो धर्म से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा ऑप्ट करेंगे, ऐसे लोग को ज़्यादा फॉलो करेंगे जो कि धर्म से रिलेटेड बात करते हैं, ठीक है। बहुत इमोशनल लेवल पर अटैच्ड होंगे इस समय आप। इस समय अपने फादर फिगर के साथ ही बहुत ज़्यादा अटैच फील करेंगे इमोशनल लेवल पर, उनसे बात करना, उनसे, या फादर फिगर के टाइप के जो लोग नहीं होते जो थोड़ी उम्र में आपसे बड़े होते हैं, उनके साथ आपका इस समय हो सकता है कि बड़े ग्रुप में आपकी एंट्री हो कि ऐसे लोग आपको मिले जिनके साथ आप मेच्योरिटी के साथ बात करें, इमोशनल लेवल पर अटैच्ड हों, एक गुड एडवाइजर्स, गुड टीचर्स, गुड टीचर्स क्वालिटी के लोग जो नहीं होते, बहुत ही एक फिलोसफी वाली बातें करते हैं, बहुत इमोशनल्स होते हैं अपनी लाइफ में, ऐसे लोग साथ आपकी एंट्री हो सकती है। उसके अलावा इफ यू आर सर्चिंग सम प्रोफेशन तो इसमें आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। यू कैन बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ गुड फिलोसोफर, यू कैन बी अ गुड आई कैन से ऐसा इंसान जो बहुत अच्छी स्पीच देता है रिलेटेड धर्म, रिलेटेड एक डिफरेंट टाइप ऑफ, एक ना ऊंची क्वालिटी के जो लोग बात करते हैं, जिनके शब्द बहुत भारी हुआ करते हैं, ठीक है। उस तरह के लोगों के साथ आप इस समय आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप काफ़ी समय सोच रहे थे मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, नाउ यू कैन मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, क्योंकि आप धर्म सीख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी हमारे धर्म में थे वैदिक। अगर कुछ और चीज़ सीख रहे थे, कहीं और डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आप सीख रहे थे, सडनली यू विल जस्ट बैक कि नहीं मुझे मेरे पैटर्न्स में ही चलना है, पैटर्न्स की ही पढ़ाई करनी है। तो इस तरह चीज़ें बदल रही हैं, आपके थॉट्स बदल रहे हैं, आपका इमोशंस बदल रहा है, और इमोशंस आपको कनेक्ट हो रहा है विद द जुपिटर। इससे हम जो भी काम करेंगे ना, जिन लोगों के साथ मिलेंगे, बात भी करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा एक मेच्योरिटी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस समय आप एक फेमस इंसान होंगे जो कि अपने ग्रुप से बहुत बेटर एडवाइस देता है, चाहे वो शादी की कोई एडवाइस ले ले, चाहे पढ़ाई की एडवाइस ले ले, चाहे ट्रैवलिंग की एडवाइस ले ले, किसी भी तरह की चीज़ें आप इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आए। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आप कुछ कुकिंग से रिलेटेड चीज़ भी सीखें, जो कि पैटर्न्स का जो फूड होता है हमारा, जो कि हमारे घर में हमारी मदर्स, हमारी दादी नानी बनाते हैं, वो जो फूड बनाते हैं उस फूड से रिलेटेड कुछ कोर्स करना शुरू करें, बिकॉज मून इज़ ए फूड, योर फूड। तब आपको लगेगा मुझे पैटर्न्स वाले फूड सीखने हैं जो मेरे बड़े बनाते थे, जो मेरे फादर को बहुत पसंद है, जो मेरे घर में जो लोग हैं वो बनाते थे, तो उन लोगों के साथ में कहीं कनेक्ट करेंगे आप इस चीज़ को लेकर। इससे हो सकता है आप लीनेज के जो आपकी जगह है वहाँ पे आप ट्रैवलिंग करें, सडनली आपको लगेगी मुझे वहाँ जाके ट्रैवलिंग करना है, मिलना है उन लोगों से, पुराने लोगों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ कनेक्ट करना, दिस आर थिंग्स विद यू। अच्छी चीज़ें आपके साथ होती हुई नजर आती हैं, उनके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, बोलेंगे, बिकॉज जेमिनी इज अ टॉकेटिव थिंग्स, बात करते हैं, कॉन्वर्सेशन कनेक्ट करता है लोगों से, पुराने लोगों से कनेक्ट करना। सडनली यू कैन एंटर इन योर फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप पे भी है तो फैमिली ग्रुप में आप एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे आप बातचीत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ होती हुई नजर आ रही है। कुछ इमोशन के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय बहुत पैटर्न के साथ जाएंगे और बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे डीपली जाकर। थिंक इज विल बी गुड फॉर यू, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, फॉर एवरीथिंग। अगर आप विदेश की यात्रा भी कर रहे हैं या कोई चीज़ अटक भी रही थी तो इस समय बिकॉज ऑफ जुपिटर आपको सपोर्ट सिस्टम मिलता होना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर आपके ऑलरेडी जुपिटर इज इन योर जेमिनीज, तो जुपिटर पे जुपिटर ट्रांजिट करने वाला है। पहले पिछले 12 साल अराउंड पहले ट्रांजिट किया था और अब 12 साल के बाद ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और आफ्टर 9-10 ईयर्स अराउंड वो बाद में आएंगे फिर से। देखिए जुपिटर के ऊपर, जुपिटर ऑलरेडी आपके जेमिनीज में है, तो कहीं ना कहीं यू आर टू मच ऐसा इंसान जो कि पैटर्न से परे ज़्यादा चीज़ें सीखता है। जो इंसान अपनी नई नई चीज़ें उनको नहीं सीखनी है, नई तरीके से सीखनी है, बहुत टेक्नोलॉजी के साथ सीखना पसंद करता है। आपके सीखने का और पढ़ने का पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लोगों से। अब लोगों को समझ में नहीं आता आप किस तरह से, क्योंकि जुपिटर
एक मिच्योर प्लैनेट जो पैटर्न के साथ चलता है वो जेमिनाइज में है। आपके लिखने का तरीका ही बहुत अलग है, पढ़ने का तरीका ही बहुत अलग है, सीखने का तरीका बहुत अलग है। डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन होते हैं जो बहुत अलग तरीके से सीखते हैं, लर्न करते हैं चीज़ों को। आप जुपिटर में जुपिटर आ रहे हैं, इस समय आप कहीं ना कहीं आपकी जो एजुकेशन है उसमें हाई लेवल के बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि जुपिटर जेमिनाइज में होते तो बहुत ज़्यादा अच्छे या बुरे होते हैं, बट जुपिटर इज़ नॉट कंफर्टेबल इज जेमिनाइज, क्योंकि रेगुलरली न्यू चीज़ों को ऑप्ट करना पड़ता है उनको। बिकॉज ऑफ द जेमिनाई का जो जोडिएक का जो नेचर है वो है न्यूली थिंग्स का, ठीक है, और जुपिटर है जो पैटर्न से को पकड़ के बैठा हुआ इंसान है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे मानिए कि जुपिटर इज़ ए बनियन ट्री, जो पीपल का पेड़ है, जड़ें कितनी नीचे हैं, कितना बड़ा है, कुछ पता नहीं चलता, और कितना उसको सारी हम मन्नतें मांगते हैं, धर्म के अनुसार जोड़ा जाता है। एंड जेमिनाइज इज जस्ट लाइक अ मनी प्लांट, जो कि एक छोटी सी बॉटल में भी लग जाएगा, आपके कमरों में सब जगह लग जाएगा, उसका कोई बेस नहीं है, बट वो जेमिनाइज है। तो ये जो रिलेशनशिप आप समझ पा रहे हैं। अब जुपिटर में जुपिटर आ गए, सबसे पहले तो आपका पढ़ाई की तरफ रुझान होगा। अगर आप पढ़ नहीं रहे थे, हो सकता है कि पुरानी कोई पढ़ाई छुट्टी हुई थी, अब सडनली और स्टार्ट की मुझे फिर से पढ़ना है। पढ़ने को लेकर के बहुत सीरियस होंगे, एजुकेशन को लेकर, डिग्री को लेकर के पैटर्न्स में जाएंगे इस समय, क्योंकि जुपिटर डबल हो गए इस समय। फर्स्ट ऑलरेडी जुपिटर इज इन नटल चार्ट, फिर से जुपिटर पे जुपिटर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जुपिटर की डबल एनर्जी इस समय फील होगी इन योर जेमिनाइज, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप कहीं ना कहीं अपने धर्म को लेकर के बहुत सीरियस होंगे। अगर यू आर सिंगल, यू वांट टू मैरी, तो अभी इस समय आप बहुत ज़्यादा अरेंज मैरिज की तरफ जाना, या ऐसे इंसान से चैटिंग करना, या ऐसे इंसान से बात करना जो कि आपके धर्म को लेकर के एक से बोले कि रिबेलियस क्वालिटी से बाहर आने वाला इंसान बनेंगे इस समय, जो अपने पैटर्न से चलेंगे नहीं। मेरे फादर हाँ करेंगे तो मैं शादी करूँगा, मेरे घर वालों को, मेरे लीनिएज को, मेरे पुराने लोग, मतलब हर जगह से आपको हाँ चाहिए बड़े लोगों से, तब आप शादी की बात आगे करें। वैसी ही चीज़ आपके बिजनेस में भी है। इस समय हो सकता है आप फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट करें, इस समय हो सकता है बिजनेस में अगर आप जा रहे हैं, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन बिजनेस, तो इस समय कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे और अपने बड़ों को इसमें एंट्री करेंगे, पैटर्न के साथ चलेंगे, ठीक है। इस समय आप फाइनेंस का बिजनेस डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके बड़ों का इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम में मिलता हुआ नजर आएगा। हो सकता है कि फादर का कोई बड़ा सपोर्ट इस समय आपको मिले, या फादर का सब अब ऐसे से आपको सपोर्ट कर दें, आपके पार्टनर बन जाए आपके बिजनेस में, या फादर के बिजनेस में आपकी एंट्री हो जाए सडनली, और सर्चिंग और समथिंग, और लाइक इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। टाइम इज़ बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बहुत ज़्यादा अच्छा समय है आपके लिए। इस समय आप बहुत ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है तो यू विल बी वेरी मच, आई कैन से, बहुत ज़्यादा जुपिटर वाली चीज़ करना। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं इस समय। कोई रुकी पढ़ाई थी, नाउ यू आर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई एजुकेशन था, या कोई कोर्स कर रहे हैं, या धर्म से रिलेटेड भी काम कर रहे हैं, कोई धर्म से रिलेटेड कोई बुक्स है उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं रेगुलरली, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, जुपिटर पे जुपिटर आ रहे हैं, जितना पैटर्न्स में चलेंगे उतना बेटर है। बट यू आर भी आप पैटर्न में जाएंगे इस समय, क्योंकि डबल ट्रांजिट, मतलब डबल एनर्जी इस समय आपको मिल रही है जुपिटर, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि इस समय अगर आप ट्रैवलिंग भी करेंगे, डेफिनेटली नो डाउट, छोटे ट्रिप्स लगाएंगे तो मंदिरों के ज़्यादा लगाएं, ठीक है। पर्टिकुलर एक मंदिर बांध लिया, मैं रोज़ इस मंदिर में जाता हूँ, पूजा करता हूँ, या मुझे मंदिर जाना चाहिए, तो इस तरह का जो एक काम होता है मंदिर में जाना, या घर में भी है तो पूजा करना, मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्र सीखना, आरतियों का उच्चारण करना, आरतियाँ सीखना, या रेगुलरली ऐसा कुछ एक होता है ना कि घर में या आपके ऑफिस में, फिर एन ऑफिस ऑल्सो आपने कुछ ऐसी चीज़ लगा दी तो वो उसमें सारे मंत्र आ रहे हैं, या भजन आते रहते हैं, कई बार कई लोग लगा लेते हैं अपने। इस समय हो सकता है कि आपका जो मोबाइल है उसमें डेफिनेटली आप वॉलपेपर भगवान का लगा लिया, जो कॉलर ट्यून होती है वहाँ पे मंदिर आवाज़ आ रही है, मंत्र लगा देते हैं कई लोग, आरती लगा देते हैं कई लोग, चाहे आप वो कॉलर ट्यून है या रिंग टोन है, दोनों में। तो काफ़ी चीज़ें जो आपके रिलेटेड ऑफ योर कम्युनिकेशन से रिलेटेड ऑफ योर मोबाइल है, बिकॉज मोबाइल इज़ अ मेन कम्युनिकेशन डिवाइस इन दिस डेज। हम लोगों से बात कम करते हैं, मोबाइल पर ज़्यादा मैसेज करते हैं, तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं धर्म की एंट्री होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। और बिजनेस में जा सकते हैं इस समय, अगर आप जॉब कर रहे थे तो यू वांट टू, अब मुझे बिजनेस में आना, स्विच करेंगे इन चीज़ों में, बिजनेस में जाएंगे इस समय, बिजनेस करने की सोचें, और बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़ लेकर के आएंगे,
आइडियाज़ स्टार्ट करेंगे और सोशल मीडिया पे आइडिया देंगे, इन्फ्लुएंस होंगे लोगों से बहुत ज़्यादा। टाइम अच्छा है, नो डाउट। जुपिटर पे जुपिटर है, अपनी डिग्री अपनी एजुकेशन को यूज़ करेंगे, प्रॉपर यूज़ करेंगे। या अगर बहुत ज़्यादा आप कुछ भी सीख रहे थे, कुछ भी, तो सडनली यू फील नहीं कि मुझे पैटर्न्स में चलना चाहिए, मेरे को स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए, मुझे धर्म की तरफ जाना चाहिए, पैटर्न्स की तरफ जाना चाहिए, फैमिली की तरफ जाएंगे इस समय। टाइम अच्छा है, नो डाउट, वेरी गुड टाइम फॉर यू। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, कुछ अच्छी चीज़ें लर्न करने का, कुछ अच्छी चीज़ सीखने का, ठीक है। उसके अलावा इस समय आप हो सकता है कि आई वॉन्ट डिसाइड कि मोबाइल से रिलेटेड सब चीज़ें, धर्म से रिलेटेड आप करते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डोनेशन वगैरह भी करें। ऐसा इंसान बहुत डोनेशन भी करता है, या आप लोगों को प्रोवोक करता है कि डोनेशन करो, या मंदिर जाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक इस तरह की चीज़ें बात करते हैं जब किसी से बात करते हैं। धर्म सही गलत क्या है, अगेंस्ट लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करना चाहिए, अगेंस्ट धर्म में हमें काम नहीं करना चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंग्स जब आदमी बात करने में लेके आता है, ठीक है, वो आदमी डरता है कि मैं गलत नहीं कर दूँ कोई चीज़ को। तो इस तरह से जुपिटर पे जुपिटर तो बहुत ओवरलोड तरीके से आपको ये चीज़ इफेक्ट डालने वाली है। टाइम अच्छा होगा फॉर गो इन टू द पैटर्न, ज़्यादा बेटर रहेगा। इस समय आप थोड़ा सा हो सकता है कि इस समय सडनली लोग आपको देखें कि आप बहुत ज़्यादा रूढ़ीवादी हैं। आई डोंट नो कि इसमें इंग्लिश में क्या वर्ड है। बहुत जो आदमी बहुत जो एक होता है ना कि नैरो माइंडेड टाइप भी कह सकते हैं, या जो आदमी बहुत ज़्यादा धर्म करता है। इफ़ यू आर इन टीन एज या आप बहुत ज़्यादा यंग है इस समय, तो अगर सडनली हो सकता है कि आपकी कॉन्वर्सेशन में इस तरह के चेंजेस आए और लोग आपको पॉइंट आउट करें कि ये तो इस तरह की बातें करने लगे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ फ्रेंड सर्किल में कट ऑफ भी हो सकता है बिकॉज ऑफ योर टू मच मेच्योरिटी देन योर एज। कैन बी पॉसिबल। अब इफ यू आर 40, 45, 50 तो डेफिनेटली धर्म की बातें करनी चाहिए। अब बात करते हैं अगर आपके जेमिनाइज में ऑलरेडी से मार्स इन द जेमिनाई और अब जुपिटर उसके ऊपर से ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए जेमिनाई जो मार्स है, आपकी ज़बान ही आपकी आई कैन से शस्त्र है आपका। आप जब झगड़ा करते हैं या किसी से अपनी बचाव करते हैं, नॉट झगड़ा करते हैं, जब बचाव करते हैं, डिफेंस में जाते हैं, मार्स इज डिफेंस, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़बान को सबसे पहले यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर बिग डिफेंस शस्त्र फॉर यू, ठीक है। या बोल करके ही ज़्यादा दुश्मनी होती है, स्पेशली इन द फ्रेंड सर्कल और या कम्युनिकेशन में भी बात करते हैं। अब जुपिटर उसके ऊपर से आता है कि जुपिटर विल रिलैक्स ऑफ योर मार्क्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जुपिटर मार्स को है ना एक रास्ता मिलेगा। जुपिटर इज़ योर प्रीचर, सही गलत ये बात है, यहाँ चलना है, ठीक है। जुपिटर ही तो हमारे गुरु होते हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें सही क्या है, गलत क्या है, हमें किस रास्ते में चलना है, किस रास्ते को नहीं चलना चाहिए। तो मार्स को कहीं ना कहीं जुपिटर की क्वालिटी की वजह से उसको उसकी जो एनर्जी है उसे कहाँ पर यूज़ करनी है, कहाँ पर यूज़ नहीं करनी है, इसके बारे में पता चलेगा। मार्स विल बी आई कैन से अ गुड स्टूडेंट नाउ, ठीक है। वो एक है ना सोल्जर है, मार्स इज अ सोल्जर, और सोल्जर सडनली कोई कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी डिसिप्लिन उसके साथ में है, उसका नेचर उसके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं सोल्जर विल रेस्पेक्ट ऑफ द गुरु, नो डाउट। और उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ों को छोड़ना, सडनली बुरा बोल दिया, सडनली बहुत ज़्यादा टेम्परामेंट हाई हो गया, सडनली आप बिल्कुल एक होता है ना कि एकदम शॉर्ट टेम्पर वाली जो स्थिति होती है बहुत ज़्यादा होती है। जेमिनाइज में जिनके मार्स है बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, फटाफट से उनके गुस्सा आ जाता है। उन सब चीज़ों को इस वक्त आप रिलैक्स कर पाएंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर। जुपिटर कहीं ना कहीं आपको रिलैक्स करेंगे आपके मार्स के। और इस समय अगर आप कुछ इस तरह के मित्रों के साथ घूम फिर रहे थे जो कि आपको टाइम वेस्ट कर रहे थे, या बहुत ही ज़्यादा होता है लड़ाई झगड़े वाले, जो जिनके साथ नहीं घूमना चाहिए, जिनके साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, मतलब कुछ लोग बहुत लड़ने वाले हैं, बहुत तेज तेज बात करते हैं, या बहुत ही एक तो बात जब करते हैं तो बहुत ही गंदा वर्ड यूज़ करना, या बहुत ही इस तरह के जो लोग होते हैं उनसे कहीं ना कहीं से आप कट ऑफ करेंगे बिकॉज ऑफ जुपिटर एनर्जी, कि नहीं आई एम वेस्टिंग माई टाइम, दे आर नॉट गुड फॉर मी, ये ग्रुप अच्छा नहीं है, मुझे इससे बाहर आना चाहिए, मुझे डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ बैठना चाहिए, ठीक है। या पढ़ाई की बात भी करूँ तो आप कोई इस तरह की पढ़ाई करने का सोच रहे थे या कर भी रहे थे, तो सडनली हो नहीं, मुझे ये दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर मी, ये एजुकेशन मेरे लिए बेटर नहीं है, मैं बहुत डिफरेंट टाइप का इंसान हूँ, मुझे कुछ और सीखना चाहिए, अलग तरीके से सीखना चाहिए। तो ये वे जो है वो बदलता हुआ नजर आए। और इस समय कहीं ना कहीं आपका जो मार्शियन एनर्जी है उसको बिकॉज ऑफ द जुपिटर एक बहुत बेटर तरीके से आई कैन से ना इट्स अ गुड थिंग फॉर यू, नो डाउट, क्योंकि दोनों ही मित्र हैं। मार्स एंड जुपिटर इज वेरी वेरी गुड फ्रेंड विद ईच अदर।
तो कहीं ना कहीं आपको आपके एजुकेशन की बात करूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, लोगों से बात करने का जो तरीका है उसकी बात कर लूँ, जैसे आपको ब्लंटली बात करना है तो अब आप बहुत ठहर के बात करेंगे, आपकी बातों में वजन होगा, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, विजडम को यूज़ करेंगे। जुपिटर कारक ऑफ विजडम। मित्र भी ऐसे बनाएंगे, सोच समझ के, नहीं नहीं ये नहीं, मुझे इनसे कम बात करनी चाहिए। लिमिटेशंस तय करेंगे इस समय आप कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के भी आगे आएंगे जो कि आपकी स्किल्स को बेटर बनाती है। नाउ यू विल बिकम ए गुड पर्सन। पहले मार्स ऑलरेडी अकेला अगर वहाँ पर था तो कहीं ना कहीं वो जो ब्लंट बोलना है, जब बोलते ही लड़ना, या बहुत ही एक अजीब सी भाषा का यूज़ करना, या फिर बहुत ज़्यादा चीख के बात करना, लोग अक्सर ऐसा करते हैं। मार्स थर्ड हाउस में होता है या मार्स इन द जेमिनीज में जब भी होता है, ठीक है, क्योंकि पावर उनकी आवाज़ ही है। तो वो इस तरह से करना, तो इस समय आप कहीं ना कहीं अब ठहर के बात करें, सही गलत को तोल के, लाइक अ बिग पर्सन, लाइक ए मेच्योर पर्सन, लाइक ए गुड एडवाइज़र, लाइक ए गुड पर्सन जो कि एक बहुत ही अच्छी बात बोलता है तो लोग सुनते हैं कि ठीक है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कोई बहुत अच्छा स्पीच थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप टीम वर्क में टीम लीडर हैं, अगर आप स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, अगर आप बोलने से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो जो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वाले नहीं होते स्पीकर्स होते हैं जो एकदम आपको एकदम है ना मोटिवेट कर देते हैं ज़िंदगी के प्रति, उस तरह के लोगों के में ये कॉम्बिनेशन बहुत होता है मार्स विद जुपिटर, क्योंकि वो बोलते भी इस ढंग से हैं कि आपको बुरा भी लगे और आप मोटिवेट भी होते हैं, बिकॉज उनकी आवाज़ में बहुत पावर होती है, पावरफुल वाणी होती है, और जेमिनी कारक ऑफ वाणी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंसान इस तरह के जिस दूसरे आदमी को मोटिवेट करना, एक उस अपनी वाणी को इस तरह से यूज़ करे कि सामने वाला भी आपकी बात को सुने और उसे मानना शुरू कर दे, जो आप कह रहे हो सही है। ऐसे लोग बहुत से न्यूज़ रीडर बनते हैं, जो ना ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे ना, जो क्रांतिकारी लोग नहीं होते, जो देश को बदलने की ताकत रखते हैं, बोल करके लोगों को प्रोवोक करना, या फिर एक मिलिट्री में अगर आप मैं बात करती हूँ तो जो उनके लीडर्स जो होते हैं एकदम हाउस द जोश, वो जो एक वर्ड है, तो वो इस चीज़ से निकल करके आता है। यू आर ए टीम लीडर एंड यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर यूजिंग योर वोकेबुलरी और योर आई कैन कॉन्वर्सेशन इन वेरी प्रॉपर मैनर। आपकी वजह से बहुत सारे लोग आपको फॉलो करेंगे इस समय, बिकॉज आपने वो ताकत है इस समय। तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। यूज़ योर आई कैन से इनर स्ट्रेंथ। जुपिटर एंड मार्स दोनों ही जेमिनीज में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में तो प्रभाव आएगा। साथ साथ इफ यूर राइटर, इफ आप कुछ लिखते भी हैं तो उसमें भी वो चीज़ बाहर निकल करके आएगी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर बनते हैं, काउंसलर, बेस्ट काउंसलर बनते हैं। हीलिंग एबिलिटी बहुत तगड़ी होती है, मून वालों में होती है पर मार्स वालों में होती है, प्रोटेक्ट करते हैं आपको प्रॉब्लम से। डिप्रेशन थेरेपिस्ट जो भी होते हैं ना, जो भी आपको प्रॉब्लम से निकाल के लिए आते हैं, तो वो सब इस तरह कॉम्बिनेशन में आते हैं। टाइम इज़ अच्छा, दूसरों का भला कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड। इसको आप किस तरह से यूज़ करें डिपेंड्स ऑन। इससे हो सकता है कि आप इस तरह की जगह पे ट्रैवलिंग करें जो कि बहुत ज़्यादा आई कैन से दूर है या बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बट आपको वहाँ पर जाना था, ठीक है, चाहे वो कोई मंदिर हो या कोई भी ऐसी जगह हो, बट आप देवी माँ के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में इस तरह इंसान पहुँचाता है। मार्स और जुपिटर की कॉम्बिनेशन होता है, उनके भजन करना, उनकी बजरंग बाण करना, हनुमान चालीसा जपना, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। भक्ति के लिए बहुत अच्छा समय। अब बात करते हैं अगर आपके जेमिनीज में बुध इज देयर, ठीक है, आई कंप्लीट 4 ना, यस। तो मरकरी, अगर जेमिनीज में ऑलरेडी मरकरी है आपके, तो दैट इज़ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, कि आप बहुत ही ज़्यादा मीठा बोलते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आपकी वाणी बहुत पावर है। जेमिनीज में अगर बुध है तो डेफिनेटली पावरफुल बुध हो गया ना, मतलब ऐसा इंसान जब बोलता है तो लोग बैठ के सुनते हैं कि क्या बोल रहा है, इसको बैठ के सुननी चाहिए। बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, बहुत ही अच्छे क्रिएटिव होते हैं, वॉइस का क्रिएटिव, मिमिक्री, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, दूसरों की आवाज़ निकाल लेते हैं फटाफट से। दिस इज वेरी वेरी गुड मिमिक अगर जेमिनीज में बुध होता है। नकल बहुत अच्छी करते हैं, बुध इज़ वेरी गुड इन कॉपिंग। अब अगर ऑलरेडी जेमिनीज में बुध है तो जुपिटर जब ट्रांजिट करेंगे उसके ऊपर से, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक आई कैन से गुण है आपका, उसमें कहीं ना कहीं इजाफा होगा। चाहे आप मिमिक करते हैं, चाहे बहुत अच्छा बोलते हैं, चाहे आप बहुत अच्छी बात करते हैं, चाहे आप बहुत अच्छी आई कैन सिंगर हैं, या बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ में। कई लोग होते हैं ना कि जो बहुत अच्छा बोलते हैं इसलिए उनको जॉब पे रख लिया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत से बड़े होटल्स होते हैं उसमें फ्रंट डेस्क में जो लोग होते हैं वो कितना मीठा बोलते हैं, बहुत टाइम आपने देखा होगा, या एयर होस्टेस जो होती हैं वो कितना मीठा बात करती हैं।
आप उनको कितना भी तंग कर लो, वो लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं। तो उनकी वाणी में वो एक पावर होती है, और जुपिटर जैसे उसमें उसके ऊपर से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में एक ठहराव भी देंगे। ऐसे समय में इंसान जब जुपिटर और जेमिनाइज एंड मरकरी इनके कॉम्बिनेशन में इंसान बहुत ज़्यादा अच्छे भजन गाता है, वो धर्म के बारे में बहुत अच्छा बोलता है और लोग बैठ के सुनते हैं। चाहे वो खुद बहुत बड़ा गुरु है, नहीं है, नॉर्मल इंसान है, कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वो संत ही हो, लेकिन जब वो बात करता है स्पेशली धर्म के बारे में या कुछ एडवाइस देता है किसी को, तो लोग बैठ के सुनते हैं। ऐसे इंसान बहुत अच्छे भजन गाता है, बहुत अच्छे आई कैन से ना कि गाना गाता है, जैसे लोग ना कहते हैं कि नहीं अभी भजन नहीं सुनाएंगे, तो एक फेमस होता है, वो फेम मिलता है उसको इस चीज़ का। दिस इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। अगर आप कोई पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं स्किल्स के लिए, या कोई ऐसा कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयारी कर रहे थे, तो इस समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है रिलेटेड योर एजुकेशन। गुड डिग्री, अच्छी एजुकेशन, अच्छी कॉलेज से, और वो आपको पूरी ज़िंदगी आपको सपोर्ट सिस्टम देगी। आपके स्किल्स में, आपके एफर्ट्स में इस समय बहुत बेटर तरीके से एक नया आई कैन से ना कि एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। दोनों प्लैनेट बहुत ही डिफरेंट है बाय द नेचर, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह सामने आमने बैठे हुए, ठीक है। जेमिनी से बिल्कुल अपोजिट आता है सजिटेरियस, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों का कॉम्बिनेशन आपको बहुत बेटर तरीके से सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं। आप किससे बात कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, हॉबी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ गुड टीचर, यू आर गुड सिंगर, यू गुड इन सोशल मीडिया, इस समय आप डेफिनेटली बहुत अच्छे फेम में जा सकते हैं, एक गुड फेमस पर्सन। टाइम बहुत अच्छा है, गुड अपॉर्चुनिटी इस समय आपको मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी बुध इज देयर, बुध अपनी जगह बैठे हुए हैं। अब जैसे ही जुपिटर वहाँ पर आएंगे तो कहीं ना कहीं बुध को सपोर्ट सिस्टम बड़े लेवल का देते हुए नजर आएगा। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है इस समय, आप फेम में, मैंने ऑलरेडी कहा, फेमस हो सकते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं, या फिर ऐसे लोगों का अगर वीनस या राहु से कुछ कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इस समय लोग टीवी पे काम करते हैं, मूवीज़ में जाके काम करते हैं। इट्स अ गुड सिंगर, मतलब सिंगिंग करते हैं बहुत अच्छे लेवल पर। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा समय। सडनली ऐसे लोग बहुत अच्छे पोइट भी बनते हैं, बहुत अच्छे पोइट बनते हैं, या फिर उसके अलावा जैसे लिखते बहुत अच्छा, भगवान की किताब लिखना, उनका ट्रांसलेट करना, बुक्स का ट्रांसलेट करना इनटू इंग्लिश और इनटू हिंदी, इनटू संस्कृत, अपने पैटर्न्स की भाषाओं से जुड़ेंगे इस समय, संस्कृत से जुड़े हैं, हिंदी से जुड़े हैं। टाइम इज़ वेरी गुड फॉर द लर्निंग द थिंग्स, चीज़ों को सीखने का बहुत अच्छा समय है। ऑलरेडी सीखने तो ही बहुत अच्छा समय है, जॉब में है, बिजनेस में तो ही बहुत अच्छा समय है। इस समय सडनली आपकी बात में वजन आएगा। इस समय आप बात जब किसी से करते हैं तो बहुत ही एक मिच्योरिटी झलकेगी, और लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे और वे मानेंगे भी। सुनना बड़ी बात नहीं, मानना ज़रूरी है। टाइम बहुत अच्छा है, पॉलिश योर स्किल्स, चीज़ों को सीखिए, नई चीज़ों में ऑप्ट करेंगे, इस समय हम नई चीज़ें सीखेंगे, हॉबी क्लास ज्वाइन करेंगे इसमें। गुड टाइम्स, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ट्रैवलिंग भी करेंगे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, आप उसका ट्रैवलिंग भी करें। ट्रैवलिंग भी ऐसी जगह की करें जहाँ की बहुत ज़्यादा आई कैन से ना कि ग्रुप्स होते हैं, टीम में भी काम करेंगे इस समय। टाइम इज़ वेरी गुड। अब बात करते हैं, अगर शुक्र ऑलरेडी से आपके जेमिनाइज में है और वहाँ से जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, तो शुक्र और जुपिटर दोनों ही गुरुदेव, दोनों ही बैठ गए हैं एक साथ इन जेमिनाइज। शुक्राचार्य गुरुदेव एंड बृहस्पतिदेव गुरुदेव दोनों ही, और दोनों का नेचर अलग है, दोनों के फंडामेंटल्स अलग है, दोनों के रूल्स रेगुलेशंस अलग है। ऑलरेडी शुक्र है तो यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट द सोशल मीडिया, या क्रिएटिविटी बहुत तगड़ी आपके अंदर है, आप बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिव इंसान है, जो कुछ सिंगिंग का बहुत शौक है, ड्राइंग बहुत अच्छी बनाता है, गाता बहुत अच्छा है, एक क्रिएशन बहुत अच्छा है, उसके हाथ में एक आर्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक डिज़ाइनिंग है ना, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग है या कपड़ों की डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनर है, बहुत अच्छा गुड डिज़ाइनर। एक आपको पेन पकड़ा दे तो आप बहुत अच्छी फटाक से 1 मिनट में पेंटिंग बना देते हैं, आप ड्राइंग बना देते हैं, वेरी बहुत अच्छी स्किल्स है। जेमिनी इज योर हैंड्स, हाथ, इस तरह का काम आप करते हैं। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, आपके हाथ बहुत खूबसूरत होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। जिसके थर्ड हाउस में अगर वीनस है या जेमिनी में वीनस है तो इंसान के हाथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। अब जैसे ही जुपिटर उसके वजह ट्रांजिट करेंगे तो दोनों ही गुरुदेव मिल गए हैं इस समय। सबसे पहले तो यू विल बी ए ग्रेट क्रिएटिव पर्सन,
लेकिन इस समय आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। इस समय आप बहुत सोशल मीडिया एक्टिव होना, साथ साथ अब इस समय आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा चमकाएंगे। जुपिटर जहाँ आ गए, जुपिटर चीज़ों को फैला रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रहे हैं, सब ट्रैवलिंग करेंगे। इस समय आप सोशल मीडिया पे अकाउंट्स खोल करके उसमें अपनी जो आपकी आई कैन से गुण है उसको एक्सप्लोर करेंगे। उसके अलावा इस समय आप डेटिंग भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर सिंगल तो इस समय हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान आए एंड यू विल बी वेरी मच आई कैन से ना कि अब उससे शादी भी इस इंसान से करनी है, क्योंकि जुपिटर आ गए हैं, पैटर्न्स का काम है। इसके पहले अगर आप बात करते हैं, चैटिंग चल रही थी या डेटिंग समवन और आप बातचीत चल रही थी, तो इस समय जैसे जुपिटर आएंगे तो उन चीज़ों को कन्फर्मेशन मिल जाएगी। जुपिटर इज कन्फर्मेशन, जुपिटर इज धर्म। तो धर्म जैसे ही आके बैठ जाता है तो अपनी धर्म के अनुसार आप काम करेंगे। इसमें ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा जो कि रियली आपका लाइफ पार्टनर बने, या ऑलरेडी है तो अब नाउ यू विल अब सीरियस होंगे इस चीज़ को लेकर के कि अब हमारी बात को हम सीरियस लेना चाहिए, हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन लेना चाहिए। अभी जो टाइम पास चल रहा था उससे बाहर निकलिए और अब हमें शादी करनी चाहिए। मतलब एक कन्फर्मेशन कि जुपिटर धर्म, गुरुदेव, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप क्रिएटिविटी में थे या कुछ भी आप काम कर रहे थे, लर्न करते, आई ऑलरेडी सेड आप में कितने गुण हैं, तो इस समय बिकॉज ऑफ द जुपिटर आपको काम मिलेगा, पैसा कमाएंगे। जुपिटर फाइनेंस, उस अपने गुण से, उस अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी उस आर्ट से अब आप धन भी कमाना शुरू करेंगे। मुझे पैसा कैसे कमाना है, और लोगों से कांटेक्ट में आएंगे। इस समय अपॉर्चुनिटीज़ इज देयर, थर्ड हाउस में अपॉर्चुनिटीज़, दोनों गुरु मिलकर बैठ गए आपके थर्ड हाउस में, यानी जेमिनीज में। लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नजर आएगी, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और इस समय आप एफर्ट्स लगा करके कहीं ना कहीं बहुत बेटर लेवल पर ऊंचाइयां छुएंगे। देखिए जब दोनों प्लैनेट जब मिलते हैं कहीं तो उस हाउस की आई कैन से जो एनर्जी है बहुत ही अच्छा लेवल पर काम करती है। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, फूड के लिए बहुत अच्छा है। आपके अगर फूड से रिलेटेड भी आप कुछ काम कर रहे हैं, बिकॉज जिनका बिजनेस बहुत अच्छा होता है वो खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, आपकी जॉब के लिए बहुत अच्छा है, एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, हॉबी के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आप क्रिएटिव की पढ़ाई करेंगे, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम पढ़ाई करेंगे, कुछ फैशन डिजाइनिंग है, हॉबी है, योर हॉबी विल कन्वर्ट इनटू योर प्रोफेशन नाउ, बिकॉज सीरियस हो गए ना, जुपिटर आ गए। पहले तो चल रहा था, लेकिन अब बिकॉज ऑफ द जुपिटर ठहराव आएगा। जुपिटर इज ठहराव, जुपिटर इज धर्म। उसके अलावा अगर आप बहुत सारे लोग साथ बातचीत चल रही थी, टाइम पास हो रहा था, यानी बहुत मल्टीपल, नाउ यू विल कन्वर्ट इन वन पर्सन कि नहीं मुझे अब इसी से बात करनी है, इसी इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, या यही इंसान है जो कि मुझे मेरी रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी देता है। अरे जो पूरी चीज़ें वो कट ऑफ करेंगे, क्योंकि शुक्र है ना, शुक्र तो अट्रैक्शन है, ड्रीम्स है, ठीक है। अब वो तो पहले जो शुक्र का ये काम है कि उसको तो जो अच्छा लग गया उसके साथ वो बात करने लग जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन जुपिटर का ये है कि जुपिटर को बुरे गलत चीज़ें या एक अगेंस्ट धर्म अगर कोई चीज़ होती हुई नज़र आती है तो जुपिटर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और अब जैसे जुपिटर आएंगे तो आपके उन मित्रों में भी छटनी करेंगे। इसमें डी क्लटर का टाइम है इसमें, कि नहीं सही गलत को चुनो और उसके बाद आगे बढ़ो। अगर टाइम पास के लिए भी वो क्रिएटिविटी आप कर रहे थे, उसका कोई मनी नहीं आ रहा, देयर इज नो यूज़ उसका, या कोई हॉबी क्लास थी, तो जुपिटर के आने के बाद आप पैटर्न्स में जाएंगे कि नहीं इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मैं ये चीज़ सीखता हूँ जिसकी वजह से मुझे एक जॉब भी मिलेगा और स्टेबिलिटी भी मिलेगी। तो दिस अ गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर, समय बहुत अच्छा है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छा। अधिचारी भी हो रहे हैं जुपिटर, तो एक पावर फील करेंगे इस समय, गुड टाइम फॉर। सिंगिंग का अगर आपका प्रोफेशन है तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, गुड अपॉर्चुनिटीज, पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगर आपके जेमिनीज में सैटर्न इज देयर, ठीक है, मैंने शायद सारे प्लैनेट ले लिए हैं ऑलरेडी, सैटर्न राहु की तरह है, सैटर्न अगर वहाँ पर है, जेमिनीज में सैटर्न है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रोफेशन चेंज करते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी बिल्कुल कम मिलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब डेली यू नीड अ गुड न्यू प्रोफेशन। अब मुझे ये करना तो नहीं, मुझे 2 महीने मजा नहीं आया, 4 महीने, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आपने सीखा भी है और बहुत सारे प्रोफेशन में आपकी एंट्री भी होती है, बिकॉज जेमिनी जो है ना चीज़ों को रेगुलरली नई चीज़ें ऑप्ट करते हैं, ठीक है। एंड यू आर वेरी गुड इन टेक्नोलॉजी, वेरी गुड इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो लोग बहुत अच्छा इसको, क्योंकि जेमिनी जो है ना वो आपकी टेक्नोलॉजी है, लर्निंग थिंग्स है, डेली नई चीज़ सीखना, दैट इज़ आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद है इन योर प्रोफेशन। अगर ऐसा नहीं होता तो यू आर वेरी, मतलब ना एक बॉर्डर वाली लाइफ होती है,
अब जैसे जुपिटर वहाँ पे आएंगे तो सैटर्न और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो रहा है न्यू जेमिनी। इस समय जुपिटर जैसे सैटर्न के पास आते हैं तो कहीं ना कहीं दो बड़े स्लो मूविंग प्लैनेट एक ही जगह बैठे हुए हैं, ठीक है। सैटर्न जहाँ पर आपको कर्म भी देते हैं वहाँ पर जुपिटर आपको धर्म सिखाते हैं। तो इस समय जुपिटर आपको रास्ता दिखाएंगे इन योर प्रोफेशन। सही गलत ये है, इसको चुनो, ये जगह जाओ, इस वाले प्रोफेशन को चुनोगे ज़्यादा बेटर है, इस वाले पढ़ाई को करोगे ज़्यादा बेटर है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स, एक ठहराव, एक पैटर्न्स, क्योंकि बिकॉज ऑफ जेमिनाइज की नेचर की वजह से आप बहुत ज़्यादा आई कैन से कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है। लेकिन बिकॉज ऑफ जुपिटर, अब जुपिटर आपके सैटर्न को कहीं ना कहीं बताएंगे कि आपको करना क्या है। इफ़ यू आर वेरी मच कन्फ्यूज अबाउट योर स्ट्रीम, योर जॉब, योर बिजनेस, तो इस समय आप कहीं ना कहीं अपनी उन सब चीज़ों को लेकर के एक सही नया रास्ता स्टार्ट करेंगे। उस नए रास्ते में आपको पता है कि गलत और सही क्या है, क्योंकि दोनों ही देवता, एक कर्म के और धर्म के, दोनों ही बैठ गए जमीन में। यहाँ पर जुपिटर आपको प्रोवोक करेंगे कि आप अपनी स्किल्स को चमकाइए, एफर्ट्स को ज़्यादा दूसरा रंग दीजिए, अपना समय खराब मत कीजिए। उसके अलावा कहीं ना कहीं अगर आप स्विच कर सकते हैं, इफ़ यू आर इन जॉब, तो इस समय बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि आप बिज़नेस करना स्टार्ट करें, या फिर अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्स मार्केटिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय आपको एक ठहराव मिलेगा, आपको करना, आपके एक फाउंडेशन तैयार करेंगे दोनों को मिलकर। आपके करियर में एक बड़ा बदलाव, नया बदलाव, बिकॉज ऑफ द जुपिटर एंड ट्रांजिटिंग ओवर योर सैटर्न, टाइम इज वेरी गुड। एक होता है ना सैटर्न जेमिनीज में, तो इंसान बहुत एफर्ट्स लगा रहा है पर वो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। रेगुलरली कर्म कर रहा हूँ, रेगुलरली कर्म किए जा रहा हूँ, रोज कर्म कर रहा हूँ, डेली कर्म कर रहा हूँ, बिकॉज सैटर्न इज कारक ऑफ कर्मा, बट मेरे को कुछ मिल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, मेरा सेट ही नहीं हो रहा प्रोफेशन, करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। जुपिटर के आते ही वो चीज़ सेट हो जाएगी, क्योंकि डेस्टिनी के देवता भी तो आ जाएंगे। जितने भी कर्म किए थे उन सब का प्रसाद मिलता हुआ नजर आएगा। टाइम इज वेरी गुड, बट यू हैव टू बी अप्लाई। देखिए जेमिनी है तो आपको वहाँ पे एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, बैठे बैठे तो काम दोनों ही प्लैनेट नहीं रहने वाले। अप्लाई करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपनी चीज़ों को, अपनी जो आपकी जो क्षमता है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, आप काम करते हैं, तो उसको रेगुलर स्किल्स को आपको चमकाना पड़ेगा। दैट इज जेमिनी। आप बैठे हैं एक पे, ठीक है चल रही, रोज जॉब जा रहे हैं, रोज आगे, उससे आपको जो सफलताएं आप जो सोचते हैं वो आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा जुपिटर, मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि इस समय आपको आपके कर्मों का प्रसाद इससे मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपका फॉर्चून सेट होगा, डेस्टिनी विल सपोर्ट यू। टाइम इज वेरी गुड फॉर टाइम, बहुत अच्छा समय, सपोर्ट सिस्टम आएगा, लोग आपको सपोर्ट करेंगे। इससे फादर की सपोर्ट आना, सीनियर्स की तरफ सपोर्ट आना, टाइम इज वेरी गुड। अब बात करते हैं अगर जेमिनीज में आपके राहु है तो टू मच बिजी इन द सोशल मीडिया। आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे ही अपना नाम कमाना है, उसी में जाना है, चाहे आप कितने पढ़े लिखे हैं, या मतलब आपको बस ये है कि मुझे बस मैं यूट्यूबर बन जाऊँ, या मैं इंस्टाग्राम पे चला जाऊँ, या बिजनेस में तो मैं सेल्स मार्केटिंग करूँगा बस बैठ के। यू आर टू मच ऑब्सेस्ड अबाउट द सोशल मीडिया, अबाउट द ऑनलाइन थिंग्स। ऑनलाइन बिजनेस आपको पसंद है, पढ़ाई भी आपको ऑनलाइन करना पसंद है, मोबाइल से रिलेटेड सारे काम आप करते हैं, चाहे एआई की बात कर लूँ, चाहे मैं आपकी अभी वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर है, तो यार टू मच यू लाइक द टेक्नोलॉजी, यू लव टेक्नोलॉजी, आई कैन से, उसी में आपको सारा काम करना है। यू आर मास्टर, यू कैन बी मास्टर ऑफकोर्स। राहु मास्टर ही बना कर रहा हूँ। अब यहाँ पर राहु ऑलरेडी है, जुपिटर आ गए फॉर द टेम्पररी फेज, आई कैन से दिस इज नॉट सॉरी, इट्स गुरु चांडाल योग, बट इज अ वेरी वेरी निगेटिव वर्ड, गुरु चांडाल योग। राहु इज नॉट चांडाल एट ऑल, राहु इज ऑल्सो देव, क्योंकि वो कट गया था लेकिन उन्होंने अमृत तो पी लिया था। शेडो प्लैनेट है तो कहीं ना कहीं शेडो के हिसाब से काम करते हैं। जैसे ही गुरु जाएंगे वहाँ पर राहु के पास में, और राहु और गुरु का एक कॉम्बिनेशन बनेगा इन योर जेमिनाइज, तो इस समय आपका जो राहु भटक रहा था, या राहु क्या इल्यूजन है, राहु क्या है कि ड्रीम्स है, उस ड्रीम्स को, उस इल्यूजन को, उस फैसिनेटिंग जो एक कहीं से वर्ड जो आपने बना रखा था, ऐसा इंसान ड्रीम में बहुत रहता है, उसको एक बेस देंगे जुपिटर।
आपको सही और गलत का मतलब सिखाते हैं जुपिटर। आपको बताते हैं कि देखो ये काम तुम गलत कर रहे थे और ये काम तुम्हें सही करना है। जुपिटर राहु को एक रास्ता देंगे, एक सही जगह बताएंगे। उसके साथ साथ आपकी जो कन्फ्यूज़न की जो लाइफ चल रही थी ना कि क्या करूं क्या नहीं करूं, सही गलत, क्योंकि देखिए जो मोबाइल होता है ना, जो ऑनलाइन जो चीज़ें होती है, अब तो AI आ गया, और ऑलरेडी पहले भी जो चीज़ है वो नहीं है और चीज़ है वो तुम्हें पता ही नहीं है। तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालेंगे जुपिटर। आपको क्या सीखना है, किससे बात करना है, सराउंडिंग लोग कौन है आपके, किन के साथ आपको इन्वॉल्व होना है, कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, कौन से चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से आपको बाहर आ जाना चाहिए, कौन किस तरीके से आपको बात करनी चाहिए। इस समय जब बात करते होंगे ना, इफ राहु इन जेमिनी, आपकी बात करने में गहराई होती है। आप जो बोल रहे हैं उसका बहुत अलग अर्थ होता है, ठीक है। सामने वाले में होनी चाहिए एफर्ट्स कि आपकी बात को समझ पाए। नाउ जो जुपिटर आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बात में एक वजन भी लेके आएंगे, रियलिटी लेकर के आएंगे। राहु इज इल्यूजन एंड जुपिटर इज रियलिटी, और दोनों कॉम्बिनेशन आपकी जेमिनीज में आ रहा है। पढ़ाई के लिए भी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे या यू आर वेरी मच आई कैन से कंफ्यूज कि क्या करूँ क्या नहीं पढ़ूँ, या आप उस पैटर्न से परे पढ़ाई कर रहे थे, दैट्स लाइक रिबेलियस टाइप ऑफ पढ़ाई, बहुत ही अलग ही कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं भाई, फॉर्चून ही नहीं है, कोई पैटर्न ही नहीं है, क्या करोगे, फ्यूचर क्या होगा, कैसे कमाओगे, कहाँ नौकरी मिलेगी। नाउ विल जुपिटर टेल यू कि आपको क्या पढ़ना है। नाउ विल जुपिटर टेल यू अबाउट योर फॉर्चून, अबाउट योर पढ़ाई, एजुकेशन पैटर्न्स, बिकॉज जुपिटर इज योर टीचर, एडवाइजर। जुपिटर इज अ ग्रेट एडवाइजर, इसीलिए आपके फादर फिगर को जुपिटर कहा जाता है, जो बड़े आपके घर में होते हैं, कि ऐसे इस काम को ऐसे करो और ऐसे मत करो। समय बहुत अच्छा है, अगर आप विदेशों से संपर्क रखते हो तो इस समय आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, विदेशों में आपका कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, विदेशों में आपको जॉब लग सकती है, इस समय विदेश में पढ़ने भी जा सकते हैं। विदेशों से कहीं कनेक्शन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब चीज़ें बेटर होंगी बिकॉज ऑफ द जुपिटर एफर्ट्स। समय बहुत अच्छा, इस समय तो ऑनलाइन से बहुत अच्छी कुछ पढ़ाई करना शुरू कर दें, ऑनलाइन में कोई बिजनेस करना शुरू कर दें। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इस समय आप जितना जुपिटर के हिसाब से चलेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। जुपिटर 5-6 महीने में आपको बहुत बेटर तरीके से सेटअप करते हुए चले जाएंगे, बट आपको माननी जुपिटर की। यहाँ पे अगर आपने राहु की मानी और रेबुलस में रहे तो वो जुपिटर का आना और जाना आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर आपकी जुपिटर की दशा भी चल रही है तो इस समय आपके लिए बहुत बेटर है। मैंने हमेशा इसे कहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ, जो दशा से बड़ा बोलता है। अब बात करते हैं फाइनली केतु की। अगर जेमिनीज में आपके केतु है और ऑलरेडी से इस समय आप कोई मित्र आपकी ज़िंदगी में नहीं है, दिस इज द मेन थिंग। इफ केतु इज इन योर जेमिनीज, ऐसा इंसान बहुत अकेला होता है अपनी ज़िंदगी में, हमेशा लोनलीनेस फील करता है, देयर इज नो फ्रेंड्स एट ऑल, किससे बात करूँ किससे नहीं करूँ, और बाद में अगर कोई फ़ोन भी आ जाता है तो यू डोंट लाइक फ़ोन, ये बात है। अब जुपिटर जैसे ही आएंगे तो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द जुपिटर कहीं ना कहीं आपको एक सबसे पहले तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। केतु एंड जुपिटर दोनों ही मिल, केतु इज जस्ट संन्यास, डिटैच्ड, सेपरेशंस, नो नीड, कट ऑफ। जुपिटर जैसे ही आएंगे तो आपको बताएंगे कट ऑफ किस लेवल पर करना है या कट ऑफ किन चीज़ों का करना है। देखिए दोनों चीज़ों में फ़र्क है, किन चीज़ों का करना है और किस लेवल पर करना है, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। किन लोगों से बात नहीं करनी है, किन लोगों से बात करनी है, या किस लेवल पर, मतलब कितनी बात करनी है, तो दोनों चीज़ें जुपिटर आपको इस समय सिखाएंगे। इस समय आपको जुपिटर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर कोई रिलेटेड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी, जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन होता है, इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। ऑकल्ट साइंस, अमेजिंग ऑकल्ट साइंस, हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है उस इंसान, ऑलरेडी से है अगर केतु है आपके जेमिनीज में, बट बिकॉज ऑफ जुपिटर अब वो जो इंट्यूशन पावर है आपकी, वो उसको एक पाथ मिल रहा है, दूसरों का भला करना, बहुत बेटर चीज़ें सीखना और दूसरों को सपोर्ट देना, इस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे आप। इस समय आप ट्रैवलिंग बहुत करेंगे जुपिटर की जगह पे, यानी कि मंदिरों में जाना, भगवान की आराधना करना, गणेश भगवान की आराधना करना शुरू करेंगे इस समय। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर आपको धर्म सिखाने मिलेगा, यानी कि आप धर्म से रिलेटेड बड़ी चीज़ें सीखेंगे। इससे हो सकता है आप छोटी सी कोई बुक भगवान की अपनी बटुए में रखना शुरू कर दें, ऐसा 90% लोग करते हैं। जिनके जुपिटर और केतु साथ में होते हैं तो वो इंसान जो साइटम कैरी करता है, जब मैंने साइटम कैरी करने वाली चीज़ें, योर वॉच, योर मोबाइल, योर बैग्स, वॉलेट, जेमिनीज, यानी कि बुध होता है आपका,
उसमें आप भगवान की छोटी तस्वीर रखना, छोटा सा भगवान का एक कोई बुक रख लेना जिसको आप, मंत्रों की बुक है, छोटा सा हनुमान चालीसा रख लिया किसी ने, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और इस समय आप करेंगे, इस समय आप बुक्स खरीदेंगे भगवान की आराधना की, आरतियों की, मंत्रों की। इस समय आपकी कॉम्बिनेशन जो बन रहा है ना, वो कहीं ना कहीं आपको धर्म की तरफ लेके जा रहा है। इस तरह बहुत ज़्यादा अगेंस्ट, मतलब धर्म में इतना ज़्यादा होंगे कि आप अगेंस्ट धर्म तो किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। कोई आदमी अगर कोई भी धर्म के अगेंस्ट काम कर रहा है तो आप उसको झगड़ा करेंगे सबसे पहले, केतु झगड़ा, गुस्सा होंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। धर्म के लिए लड़ने वाले लोग होते हैं जो जुपिटर एंड केतु का कॉम्बिनेशन होता है, जगह बोल के लड़ाई करते, धर्म की किताबें लिखना, बात करना, उच्चारण करना, ट्रैवलिंग करेंगे तो मंदिरों की करना। वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर लर्निंग योर धर्म, फॉर लर्निंग योर पैटर्न्स, फॉर लर्निंग योर जो चीज़ें हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो वास्तु है, चाहे धर्म है, चाहे आपका एस्ट्रोलॉजी है, या आपका कुछ भी जो चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, इनको चीज़ों को इस समय आप सीखने का बहुत आपके मन में होगा कि मुझे सब चीज़ें सीखनी है, और ऐसे बुक्स खरीद के लाएंगे बहुत सारे, क्योंकि केतु लर्निंग है, फॉलोअर्स है, उसको मिल गए हैं जुपिटर। अब जुपिटर को फॉलो करेंगे वो, और जुपिटर आपको डेफिनेटली धर्म के बारे में सिखाएंगे। यू विल डू द थिंग्स। इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैदल यात्राओं में भी निकले, ऐसे लोग निकलते हैं भगवान की यात्रा, पैदल मतलब मंदिर जाने लग गया, नंगे पैर मंदिर जा रहा हूँ, पैदल मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी जुपिटर के पास जा रही है। टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर धर्म है। इस समय सडनली यू विल कनेक्ट विद दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स जो कि बहुत धर्म की बात करते हैं, कोई रिलीजियस से रिलेटेड ग्रुप में एंट्री करना, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, ऐसे लोगों के साथ बहुत आपकी मित्रता हो जाना, इस तरह का खाना खाना शुरू कर देना, इस तरह से आपको बात करने का तरीका हो जाना। ऐसे टाइम में इंसान माला पहनना शुरू कर देता है। टाइम बहुत अच्छा है, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं धर्म से रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, तो टाइम इज़ वेरी गुड। अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका जेमिनाइज में 2 प्लैनेट भी साथ में है, मान लीजिए किसी का सैटर्न एंड केतु साथ में बैठा हुआ है, तो उस तरह का आप देख सकते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशन में क्या इफेक्ट डालेंगे जुपिटर जैसे उनके ऊपर ट्रांजिट करेंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने लगभग सारे प्लैनेट्स ले लिए, यस ऑफ कोर्स ले लिए। इनकेस रुकता है तो मैं, छूटता है तो मैं डेफिनेटली आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इट्स वेरी गुड ट्रांजिट फॉर ऑल ऑफ अस, और सीखने को मिलेगा क्योंकि जुपिटर सिखाने के लिए आ रहे हैं। एंड जेमिनी इज एवर लर्निंग थिंग्स। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।